जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित हमेशा की तरह आप सभी हमारे YouTube परिवार के सभी परिवारीजनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और भक्ति से भरा आज का यह प्रसंग आप सभी के समक्ष। आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस रामायण का नित्य पाठ किस प्रकार किया जाए। क्या कोई ऐसी विधि है, सरल विधि है कि श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ हम अपने घर में कर सकते हैं और श्री रामचरित मानस के पाठ से हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। तो करबद्ध निवेदन प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले यदि यह प्रसंग आपके जीवन में अब तक जो घटित नहीं हुआ है, जिसकी आप कामना किए बैठे हैं और इस प्रसंग को देखने सुनने के पश्चात और इस प्रसंग में बताई गई विधि के अनुसार यदि आप अपने जीवन में इस विधि को धारण करते हैं तो यकीन मानिए श्री हनुमान जी बाबा की कृपा से आपके जीवन में वह बदलाव होगा, वह चमत्कार होगा प्रभु के नाम का, प्रभु के गान का, प्रभु के कथा का, कि आप निहाल हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस का पहले तो अपने घर में अवश्य जो है एक उचित स्थान जहाँ पे आपका पूजा मंदिर है वहाँ पर लाल वस्त्र स्वच्छ सूती बिछा करके और उस पे श्री रामचरित मानस को रखना चाहिए लकड़ी के बाजोट पर। और श्री रामचरित मानस को हमेशा लाल कपड़े से ढक करके ही रखना चाहिए। और जब श्री रामचरित मानस का आपको अपने घर में पाठ करना हो तब आप स्वच्छ हो करके बैठ जाइए आसन बिछा करके और श्री रामचरित मानस का आप पाठ करना प्रारंभ कीजिए। पाठ विधि क्या है, किस प्रकार आप श्री रामचरित मानस का पाठ कर सकते हैं। श्री रामचरित मानस का पाठ अखंड पाठ भी होता है जो कि 24 घंटे में पूर्ण किया जाता है। नवान्न पारायण होता है जो कि नवरात्रि में 9 दिन का जो पारायण किया जाता है 9 दिन में पूर्ण किया जाता है। और मास पारायण भी होता है जो कि 1 महीने में पूर्ण करना होता है। तो आप इनमें से यदि नवान्न पारायण करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में कर सकते हैं। मास पारायण यदि आप करना चाहते हैं तो जिस दिन से आप प्रारंभ करेंगे 30 दिन 1 महीने में वह आपको संपूर्ण श्री रामचरित मानस पूर्ण करना होता है। इसके अलावा भी क्या कोई सरल विधि है कि श्री रामचरित मानस का पाठ हम कर सकें। मान लीजिए कि समय नहीं मिलता है तो न तो अखंड रामायण पाठ हो पाता है, न तो नवान्न पारायण हो पाता है, न तो मास पारायण हो पाता है। तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में। तो उस स्थिति में जब भी आपको समय मिले और जब भी आपको लगे कि नहीं अब जो है प्रभु के गान का, प्रभु की कथा का कुछ पान करना चाहिए तो बैठ जाइए स्वच्छ होकर के आसन बिछा करके। प्रभु का जो वांगमय स्वरूप है साक्षात प्रभु विराजते हैं श्री रामचरित मानस में, उनका वांगमय स्वरूप है श्री रामचरित मानस। लकड़ी के बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके धारण करिए और धारण करने के पश्चात कुछ
धूप दीप नैवेद्य से प्रभु की वंदना कीजिए। वंदना करने के पश्चात भगवान श्री गणेश को मन ही मन प्रणाम करते हुए, भगवान देवादिदेव महादेव का ध्यान करते हुए, श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात आप जो है कम से कम एक जो दोहा होता है, वह दोहे के बाद कम से कम 5 चौपाई यदि आप नित्य पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो उसका फल आपके जीवन में ऐसा घटित होने लगता है कि आपका जीवन राममय होने लग जाता है। और श्री हनुमान जी बाबा की कृपा से आपके जीवन में वह घटित होने लगता है जिसकी आप कल्पना किए बैठे हैं कि मेरे जीवन में भी कुछ सुंदर घटित हो। तो केवल और केवल एक दोहे के समेत 5 चौपाई का यदि नित्य पाठ किया जाए तो श्री रामचरित मानस का धीरे धीरे आपके जीवन में प्रभु की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा के असीम अनुग्रह से ऐसा प्रवेश होता है कि आप समझ भी नहीं पाते और आपका पूरा जीवन राममय होने लग जाता है। तो आशा और विश्वास यही कि यह प्रसंग आपको अवश्य हितकर सिद्ध हो, आपके जीवन में प्रभु के नाम का, प्रभु के गान का, प्रभु के भक्ति का, श्री हनुमान जी बाबा की कृपा का प्रवेश हो और आप भी नित्य केवल और केवल 5 चौपाई श्री रामचरित मानस की अपने जीवन में पाठ करना प्रारंभ करें। दीजिए अब इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।